तो दोस्तों यहाँ पर लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में। नैरोबी जो है कौन से देश की राजधानी है? नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो यूएनईपी की स्थापना है ये कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार ये 1974 में मनाया गया था। तो जितने भी यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं वो सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों अम्लों की वजह से कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। आपसे यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये दोनों सूत्र भी आपको अलग अलग याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था टेंसले ने। किसने किया था? टेंसले ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं अमेजॉन वर्षा वन को। किसे कहते हैं? अमेजॉन वर्षा वन को कहते हैं। पृथ्वी से रिलेटेड एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है इसको कब मनाते हैं? चलिए बताइए कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है इसको कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ये जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है इसको कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं 22 मई को। तो ये तीनों डेट आपको यहाँ से याद रखनी है। 3 डेट हमने कौन कौन सी बताई हैं? एक तो बताया हमने 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को बताया विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को बताया है हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये अमेजॉन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। समुद्री वर्षा वन किसे कहा जाता है? समुद्री वर्षा वन प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अब आपको यहाँ से एक पॉइंट बताना है कि जो वर्गीज कुरियन है इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है और वो दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ओजोन सांद्रता, ओजोन सांद्रता को मापने की इकाई क्या है? ओजोन सांद्रता को मापने की इकाई है डॉब्सन इकाई। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ग्रीन मफलर का उपयोग कौन से प्रदूषण को कम करने के लिए करते हैं? ग्रीन मफलर का जो उपयोग है ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है? ये जो है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। मिनी माता रोग मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है।
ये सभी के सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि जो नाइट्रेट की अधिकता है इसके कारण क्या होता है, मरकरी की अधिकता के कारण क्या होता है और कैडमियम की अधिकता के कारण क्या होता है। कि नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, मरकरी की अधिकता के कारण मिनी माता रोग, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाइकेन। लाइकेन किसका सूचक होता है? लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 48A। आर्द्रता को किससे मापा जाता है? आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मौसम संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज जो है वायुमंडल के कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो ये जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। और इसी काली मिट्टी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए और आरएनए से रिलेटेड। डीएनए और आरएनए में कुछ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो होता है एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थायमीन पाए जाते हैं। आरएनए में ये तीनों सेम रहते हैं, शुरू के ये तीनों सेम रहते हैं, लेकिन आरएनए में थायमीन जो थायमीन नाइट्रोजनी क्षारक होता है इसके स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। और प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है कि जो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और जो आरएनए के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उसमें से थायमीन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से रिलेटेड है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? नागौर राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज से रिलेटेड अनुसूची कौन सी है? पंचायती राज से रिलेटेड अनुसूची है 11वीं अनुसूची। और ये जो 11वीं अनुसूची है इसको कब शामिल किया गया था संविधान में? तो इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बम्बू डांस कहाँ होता है? मिजोरम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में। खार्ची मेला कहाँ होता है? त्रिपुरा में। बिहू का आयोजन कहाँ होता है? असम में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्वासियोरकोर और मेरास्मस रोग किसके कारण होते हैं? प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। प्रोटीन से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं? ये एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दूरी की इकाई क्या है? तो दूरी की इकाई मीटर भी होती है, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष भी होती है, दूरी की इकाई पारसेक भी होती है। इससे बड़ी इकाई अगर पूछा जाए तो आपको केवल और केवल क्या बताना होगा? पारसेक बताना होगा। टमाटर का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक तत्व कौन सा तत्व है? ये हो जाएगा मैग्नीशियम। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा किस कारण चमकता है? हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मनुष्य के शरीर की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। किसानों का मित्र कौन से जीव को कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं। केंचुआ का पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। कुनैन की दवा कौन से बीमारी के उपचार में सहायक होती है? मलेरिया के उपचार में सहायक होती है। और ये जो दवा है किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना पौधे की छाल से ये प्राप्त होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O निगेटिव। के बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रक्तदाब को किससे मापते हैं? रक्तदाब को स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। किससे? स्फिग्नोमीटर से।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। पहले नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 में। भाग पूछा जाएगा तो भाग 15 बताएंगे। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध किससे है? हृदय से। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। और अधातु पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी ब्रोमीन। और ये सामान्य ताप पर बात की जा रही है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, अधातु ब्रोमीन है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस, जो कि एक अक्रिय गैस है। यानी कि बल्ब में किस प्रकार की गैस भरी जाती है? बल्ब में अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, जो कि आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 18 में पाई जाती हैं, जो कि आपको इधर लास्ट में देखने को मिलता है। लास्ट वाले वर्ग में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को स्प्लीन भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर आपको प्लीहा ऑप्शन में ना मिले तो ऑप्शन में मिल जाएगा स्प्लीन। आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। वन और वन्यजीव को समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शिक्षा पूछा जाए, जनसंख्या पूछा जाए, वन पूछा जाए, वन्यजीव पूछा जाए, माप तौल पूछा जाए कि इनको समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। और 21 जून को कौन सा डे मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।